नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में इंडिया गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद को लेकर है। लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार मतभेद जारी है। हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ जो है 26 पार्टियों का अलायंस बनाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार एक स्टेज पर दिखाई दी। नेशनल लेवल पर जो है एक गठबंधन में दिखाई दी है। आपस में जो है इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का वहां पर फैसला लिया गया। लेकिन पंजाब में एक अलग तस्वीर दिखाई दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार मतभेद जारी है। लगातार जो है एक तरफ ये कहा जाता है कि 13 की 13 सीटें जो है कांग्रेस अलग लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है कि वो 13 सीटें लड़ भी सकती है, जीत भी सकती है और सरकार बना भी सकती है। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक पर्सन हमारे साथ में रबाब गरेवाल हमारे साथ है। हमारे साथ में बीजेपी से अशोक सरीन जी हमारे साथ है और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं रबाब गरेवाल जी आपसे करूंगा। एक तरफ नेशनल लेवल पर एकजुट दिखाई देना, एक स्टेज पर दिखाई देना, आम आदमी पार्टी की जो नेशनल जो है केजरीवाल समेत पंजाब के मुख्यमंत्री एक स्टेज पर दिखाई देना और ये कहना कि 26 पार्टियों के लाइंस में हम भी शामिल हैं और बीजेपी के खिलाफ जो है हम जो है इलेक्शन एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन पंजाब में इसकी अलग तस्वीर है। पंजाब में लगातार अब ये कहा जा रहा है कि 13 की 13 सीटें कांग्रेस कहती है हम लड़ेंगे अलग से, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम लड़ेंगे अलग। कि इस तरह से पार्टी का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। हालांकि गठबंधन को लेकर चर्चाएं थी, गठबंधन को लेकर एक स्टेज पर आप दिखाई दिए, लेकिन ऐसे में पंजाब में इस तरह से आपस में बढ़ते हुए दिखाई दिए। सर ऐसे है, देखिए दो बातें। सबसे पहले समझिए गठबंधन हुआ क्यों। ये गठबंधन इसलिए हुआ क्योंकि देश में एक माहौल बड़ा खतरनाक बन रहा था। जब देश में 1000 ईयर राइट की तरह बातें और फाइनल सोल्यूशन मेन स्ट्रीम मीडिया पे चर्चा में आ जाए, तो किसी भी राइट थिंकिंग हिंदुस्तानी को आवाज उठानी पड़ेगी। और इसके लिए ये गठबंधन बना कि हम फासीवाद और के खिलाफ है और सेकुलरिज्म और फंडामेंटल जो राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हम तत्पर है। इसलिए ये संगठन बना, पहली बात। अब पंजाब के संदर्भ में ये फर्क इसलिए है कि पंजाब में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। हम कांग्रेस को हरा के एंटी करप्शन प्लान पे हम पंजाब में सरकार बनाते हैं और पंजाब में बीजेपी का कोई ज्यादा आधार है नहीं। जब जिस स्टेट में बीजेपी का कोई आधार नहीं है तो वहां पे वोट डिवीजन की बात नहीं होती। अब वहां पे हमारा स्टैंड क्लियर है कि जिस स्टेट में हम इनको प्रिंसिपल ऑपोजिशन बनते हैं इनके खिलाफ, और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये कई जगह पे ऐसे हुआ है कि जहां पे हमारा स्टैंड इनके खिलाफ है। ये बाकी के देश में के वोट खराब ना हो। जो 62% वोट बीजेपी के खिलाफ गई है मेजोरिटी देश में, और जो जिसे हमें एहसास हो रहा है कि आज अगर वो कंसोलिडेट ना की गई तो ये तो अब संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं, ये तो फाइनल सोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, ये 1000 ईयर राइट की बातें कर रहे हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है उसको रोकने के लिए ये हमारा एक संगठन हुआ है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको नेशनल लेवल पे एकजुट होकर लड़ने की बात की जा रही है? दावा आपकी तरफ से ये है कि 2024 से चुनाव जीतेगी पार्टी और ये गठबंधन जीतेगा, लेकिन ऐसे में इस तरह से अलग तस्वीर पंजाब में आपको नहीं लगता पंजाब के लोगों को जो है एक ऐसा मैसेज जा रहा है? क्योंकि लगातार स्पष्टीकरण नहीं है। पहले एक तरफ ये कहा गया कि गठबंधन में है, लेकिन पंजाब में हम गठबंधन में नहीं है। सर पंजाब के लोगों को मैसेज बड़ा क्लियर है कि हमने जो इनकी 75-25 की मिली भुगत थी, क्योंकि आधी आधी कांग्रेस तो आज बीजेपी में बैठी है। पंजाब, अगर आप पंजाब बीजेपी देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। आपको यही लगेगा कि पंजाब कांग्रेस ही है और उसके जितने सीनियर सिटीजन हैं सब बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी का यहाँ पे आधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे जहां आप देखिए ना बीजेपी की किटी ऑफ सीट्स कहाँ पे है। जहां पे बीजेपी की किटी ऑफ सीट्स है जो जो सेंट्रल इंडियन बेल्ट है, जिसे हम हिंदी बेल्ट भी कह देते हैं, हमने उस बेल्ट में अगर इन्हें चोट पहुंचानी है तो हमें इंश्योर करना है कि किसी तरीके की कोई वोट कटे ना, क्योंकि इनका क्या काम पोलराइजेशन की, एक धर्म विशेष की 50% वोट ली और इनको लगता है हम सरकार बना लेंगे। कि नेशनल लेवल पे एकजुट है, लेकिन पंजाब में एक अलग तस्वीर है। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे भी कारण है क्योंकि बीजेपी के जहाँ पे आधार नहीं है, तो ऐसे में अलग अलग लड़ना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जदवीर जी मैं स्वागत करूंगा इस निर्णय पर, इस अपने जो बयान पर हैं मेरे भाई बाप गरेवाल जी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों स्थिर रहे और चाहे ये दिल्ली में गठबंधन करें चाहे राज्य में करें, भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज का कोई भी भय नहीं है।
भय तो इन लोगों को आपस में है, हम लोगों को काय का भय? हम अपने रिपोर्ट कार्ड पे अपनी की हुई कारगुजारी के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, जनता में जाएंगे, जनता हमें एक्सेप्ट करेगी। और ये आज जो पंजाब के अंदर स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि उनका गठबंधन रहे, क्योंकि उन्होंने पंजाब के लोगों को तो कुछ डिलीवर नहीं करा। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान पे छोड़ा है। कांग्रेस भी ये कहती है, आम आदमी पार्टी भी कहती है कि जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वो माना जाएगा। लेकिन अभी तक इसका जो सीधे तौर पे अभी गठबंधन को लेकर कोई बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। देखो, ये दोनों पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ना तो कोई रुचि है, ना तो कोई लाभ है, ना कोई हानि है। हम तो चाहते हैं कि ये जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे चुनाव लड़े, ये इनका इंटरनल मैटर है। पर मैं समझता हूं कि आज सत्ता और विपक्ष पंजाब के अंदर अगर एकजुट होते हैं तो जनता भी सोचने के लिए तैयार होगी, सोचने को मजबूर होगी। और वैसे भी हो सकता है यही कारण हो पंजाब में देखिए, हो सकता है यही कारण हो पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है। हो सकता है इसके पीछे ये कारण ऐसा जजबीर जी, ऐसा नहीं होता ना। पंजाब में आम आदमी पार्टी बोले कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी है, दिल्ली में देशभक्त बन जाए। डबल स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स ना तो पंजाब में चलेगा, ना देश में चलेगा। चलिए ठीक है, इनके नेताओं की, बिल्कुल। कांग्रेस के नेताओं का यही दर्द है कि हम पर तो मुकदमे दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है झूठा है, कोई कह रहा है सच्चा है, कोई कहता है कि धक्केशाही है। तो ये सत्ता का आराम में यार, मैं समझता हूं कि पंजाब के हित में नहीं होगा, और पंजाब के लोग इसको अच्छी तरह देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में कांग्रेस को जो ये आम आदमी पार्टी की असलियत है उसको जग जाहिर कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता भी इसकी असलियत जग जाहिर कर रहे हैं। ठीक है सर। मैं कांग्रेस से विनोद भारती जी हमारे पास है। विनोद जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि इससे जनता को बिल्कुल क्लियर मैसेज है, जिस तरह से आपके द्वारा ये कहा गया कि पंजाब में अलग अलग जो है वो जो है सीट लड़ी जाएगी, लेकिन एक नेशनल लेवल पे एकजुट होकर दिखाना कि हम जी बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, एकजुट है, एक लाइंस पे हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। लेकिन ऐसे में पंजाब में अलग तस्वीर, साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ भी पार्टी करे उनसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है अशोक जी का। जजवीर जी, बात ये है, ये जो 28 पार्टियों का गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया रखा गया जी, इसका एक मकसद है कि बीजेपी के तानाशाही रवैये और उसकी मनमानियों के खिलाफ और उसके अत्याचार के खिलाफ, उनकी जो फैनेटिक पॉलिसीज हैं, देश में फूट डालो और राज करो की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये पार्टियां जो हैं, बेंगलोर में मीटिंग हुई और बॉम्बे में हुई, डे बाय डे ये तरक्की करती जा रही हैं। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, अभी तक पार्टियों में सीट शेयरिंग की बात चली नहीं है। लेकिन कुछ लोग, चाहे हमारी पार्टी के हैं चाहे उधर हैं, जब तक हाईकमान का कोई आदेश नहीं आ जाता, स्टेट लीडरशिप को कोई आदेश मिला नहीं, इसलिए क्योंकि हमारी पार्टी में खासकर इंटरनल डेमोक्रेसी है। जब तक कोई क्लियर कर दीजिए सर, एक चीज क्लियर कर दीजिए, आप गठबंधन में हैं या नहीं, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि गठबंधन में आप हैं या अभी तक जो है आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, क्या आप गठबंधन में हैं पंजाब में? देखिए, बात यह है कि ये कोई हमारी पार्टी कोई स्टेट पार्टी नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल की पार्टी है, नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का मुख्य जो हाथ है उसमें, इंडिया गठबंधन को बनाने में, उसमें मुख्य जो काम है वो कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए गठबंधन में है। केजरीवाल जी भी उस मीटिंग में जाते हैं, राहुल गांधी जी भी उस मीटिंग में जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं उसके मेंबर। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता कि हम उसके मेंबर हैं या नहीं हैं। इंडिया गठबंधन बनाने वालों में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। तो इसलिए ये जब तक आदेश हाईकमान का नहीं आता, तब तक हमारा हर वर्कर जो है हर सीट से लड़ने को तैयार है। और जब कोई हाईकमान का आदेश आएगा, चाहे हमें आए चाहे उनकी पार्टी को आए, जब आएगा तो उस आदेश का पालन होगा। लेकिन अभी तक
कोई आदेश हमें आया नहीं, इसीलिए स्टेट लीडरशिप जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कह रहा है। चलिए, पार्टी हाईकमान का अभी कोई डिसीजन नहीं है, जिसके चलते पंजाब में इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। रबाब ग्रेवाल जी हैं हमारी हमारे पार्टी का साथ। नहीं, रबाब किसी जी, भी पार्टी का भी कोई आदेश नहीं है जजवीर ठीक जी। है सर, ठीक हमारी है पार्टी रबाब जी का के नहीं, पास, किसी भी बिल्कुल, पार्टी का भी कोई आदेश चलिए नहीं है। ठीक है सर, रबाब जी के पास मैं आता हूँ। रबाब जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है, पार्टी हाईकमान का कोई आदेश नहीं है, जिसके चलते हम पंजाब में किसी गठबंधन में नहीं है। अभी तक उनके द्वारा यही कहा जा रहा है, लेकिन क्या मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपकी पार्टी हाईकमान का भी यही डिसीजन है कि पंजाब, देखिए लगातार अनमोल गगनमान तो ये कहते हैं कि हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, हम गठबंधन में नहीं है। ऐसे में पार्टी का अभी पंजाब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, नहीं क्या आप नहीं गठबंधन नहीं में है नहीं, या नहीं? यही सवाल मैंने भारती जी से पूछा था, यही सवाल आपसे है। जी नहीं मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं, पहले मैं ये नहीं कह जी सकते कि बात गठबंधन में नहीं है। पार्टियां गठबंधन में हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने, किसी भी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कोई आदेश नहीं दिया है। चलिए ठीक है रबाब जी जी। देखिए, मैं पहले एक जवाब दे दूं बीजेपी का। डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी के रेपिस्ट को आप हाथ डाल के स्टेज पे बिठाओ, बेटी को रातों रात फूंक दो, बेटियां मेडल ला के भी इंसाफ की फुहार मारे, और जो उसका मोलेस्टर है वो खुलेआम घूमे, और कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं मैं क्या बताऊं। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स की बात ना करें, और ये जो इतना कह रहे हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो आप तो देश का नाम बदलने की सोच रहे हैं भाई साहब। आपको तो इंडिया गठबंधन से इतना भय है कि आप तो देश का नाम आप कह रहे हैं कि हम बदलेंगे, तो ये तो रहने दीजिए पहली बात। अब मैं बिल्कुल सहमत हूं जब कांग्रेस कहती है सर हमारे यहाँ हाईकमांड कल्चर है नहीं। इंटरनल डेमोक्रेसी होती है तो हाईकमांड कल्चर नहीं होता। पंजाब की यूनिट आप हमारी, केजरीवाल साहब हमारे देश के नेता है, और भगवंत मान साहब पंजाब के नेता, और हमारे पंजाब की यूनिट को पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया है। उस मैंडेट के आधार पे हमारा जो मंथन चिंतन हुआ, उसमें ये चिंतन हुआ कि देखिए जहां पे, और सबसे बड़ी बात है सर, देखिए आज की डेट में कांग्रेस और बीजेपी में आप फर्क नहीं देख सकते। बाजवा साहब के घर के ऊपर एक फ्लोर पे झंडा कांग्रेस का, दूसरे पे बीजेपी का है। जाखड़ साहब बीजेपी को हेड कर रहे हैं। तो आज आप देखिए ना, अगर आप देखें तो जब आपको फर्क ही नहीं नजर आ रहा, जब आप किसी उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो ताकतें देश को फांसीवाद की तरफ धकेल रही हैं, और जब यहीं पे कांग्रेस के लोग भर भर के इनके रैंक भर रहे हैं, तो हमारा बड़ा स्पष्ट है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा इनसे गठबंधन होगा, हम बीजेपी को रोकेंगे। लेकिन पंजाब में जहां पे पहली बात बीजेपी का डर नहीं, बीजेपी कहती है मैं कोई डर नहीं, आप अकालियों के आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं मीडिया से सुनता हूं इतना वोट शेयर होता था, इतना, और क्योंकि एक माइनॉरिटी है जो देश में बीजेपी के साथ उनको लगता है कि अकाली आ जाएंगे, शायद वो माइनॉरिटी हमारे साथ लगेगी, लेकिन अकालियों को और धर्म की राजनीति को पंजाब ने तो ठुकरा दिया सर। जब पंजाब ने ठुकरा दी तो हमने तो देश में वो लेके जाना है। तो हमारा बड़ा स्पष्ट है, हम पंजाब में क्लियर हैं, हम इनके खिलाफ आए थे, इनमें कोई फर्क नहीं है, और पंजाब की इकाई ने फैसला किया कि हम अपने आप से लड़ेंगे, और पार्टी हाईकमान पंजाब की इकाई के साथ इत्तेफाक रखती है, ये मैं कह सकता हूँ। करी नहीं ठीक है, पार्टी हाईकमान जो है वो पंजाब की जो पार्टी है उसके साथ इत्तेफाक रखती है। अशोक सरीन जी के पास मैं आऊंगा। सरीन साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि पार्टी हाईकमान का फैसला है, हमें जो भी पार्टी हाईकमान आदेश करेगी वो हम मानेंगे। दोनों पार्टियों का ये कहना है, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें 2024 के चुनाव को बीजेपी को चुनौती देने के लिए ये गठबंधन तैयार किया गया, लेकिन इस गठबंधन के दौरान पंजाब में, मैंने जैसे पहले कहा कि एक अलग तस्वीर है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये गठबंधन की बात यहाँ पर की जा रही है, कि आपके द्वारा भी किसी गठबंधन की कोई तैयारी है? क्योंकि लगातार ये सवाल आप पे भी बरकरार है, क्या अकाली दल के साथ आप भी, या फिर पंजाब में आप भी इंडिविजुअली लड़ेंगे? देखो जजवीर जी, अभी गठबंधन पर बोलना जो है वो अभी समय के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मित्र ने बोला कि कांग्रेस से आए लोग जो है भाजपा में जा रहे हैं। इनके 92 में से 65 से ज्यादा, 65 के करीब एमएलए हैं जो अदर पार्टी से ही आए हैं। इनका एक ही लोकसभा का सांसद है जो कुछ दिन पहले कांग्रेस से ही आए हैं। ये ऐसी बातें कर भाजपा के ऊपर ब्लेम ना करें। जिस नेता को, जिस व्यक्ति को जो पार्टी पसंद है वो उस पार्टी में जाए, उसको उसका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है उसका। हम तो इस बात पे कह रहे हैं कि ये अब किस दृष्टि से कहेंगे पंजाब में, ये दुहाई देते हैं ना कि कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी हैं, तो अब क्या कहेंगे। हम यही चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े, हमें इनके एकजुट होने से
इनके अलग अलग होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं है। और हाँ, सर आप एक कहते चीज हैं कि है कोई कि फर्क नहीं। पंजाब, सरीन साहब सवाल ले लीजिए, सरीन साहब सवाल ले लीजिए। आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है, ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि जब इंडिया गठबंधन बनाया गया उसके बाद बीजेपी ने भी जो है वो 38 पार्टियों के साथ एक मीटिंग रख ली। वो कहते हैं कि इतना इतना बौखलाहट क्यों थी कि जब हमने इंडिया अलायंस जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया उसके बाद आपने मीटिंग बुला ली। देखो, इंडिया अलायंस में से 21 पार्टी जो हैं, 24 में से 21 पार्टी जो हैं, वो पहले भी 14 में भी हमारे खिलाफ थी, 19 में भी हमारे खिलाफ थी, और 24 में भी होंगी, तो हमें कोई फर्क नहीं है। 14 भी जीते थे, 19 भी जीते हैं, 24 भी जीतेंगे। 14 से ज्यादा 19 में आई, 19 से ज्यादा 24 में आएंगी सीट्स लोकसभा में। हमें इस चीज की चिंता नहीं है। और हमारी पार्टी एनडीए की सरकार, हमेशा एनडीए की सरकार रही, हमने तो कभी कहा नहीं। और हमारे जो अलायंस पार्टनर्स जो एक दो गए भी, हमने किसी को नहीं छोड़ा। और आज स्थिति ये है सर कि कई इन सब कई में से अन्य पार्टियों से बीजेपी में शामिल भी हुए हैं, उसको भी आप याद रखिए, उसको भी मत भूलिए ना। तो जब मैंने आपसे पहले ही एक विषय रखा था कि ये व्यक्ति का खुद फंडामेंटल राइट है उसका, उसे जो पार्टी पसंद है उस पार्टी में जाए, वहां जाकर काम करे, इसके लिए किसी को वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने ये शब्द पहले ही प्रयोग करे थे। और आज जो स्थिति है देश के अंदर, रिपोर्ट कार्ड के बेस पे चुनाव होगा जी। अगर इनको इतना ही है, ये इतने आश्वस्त हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर भी ये पीछे जा रहे हैं। चलिए, ये आज का टॉपिक नहीं है सर, ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, इनका तो अपना एक नेता नहीं है, नीति नहीं है, निर्णय नहीं है, नियत क्या है एक दूसरे की, ये अभी बिग क्वेश्चन मार्क है। अब पंजाब की जनता देख रही है, और मैं जानता हूं कि पंजाब के लोग बोले बाले हैं, बेवकूफ नहीं ठीक है सर, मैं विनोद भारती जी के पास आता हूँ। भारती जी, आप कहते हैं कि पंजाब की जो कांग्रेस लीडरशिप है वो लगातार इस पक्ष में है कि पार्टी हाईकमान का जो अंतिम फैसला होगा उसे माना जाएगा, लेकिन ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू वो सीधे तौर पर खुल के ट्वीट करते हैं। हालांकि पहले वो खामोश थे इस मसले में, लेकिन खुल के जो सपोर्ट करते हैं वो आम आदमी पार्टी, और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि इस गठबंधन में आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ट्वीट किया वो मैं दोहराऊंगा नहीं, वो आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है इसके पक्ष में है पंजाब में, कि पंजाब में भी जो गठबंधन के तहत ही जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना वो एक चीज है, लेकिन इलेक्शन इस बात को लेकर लड़ना कि आने वाली पीढ़ियां उससे क्या हासिल करती है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सीधे तौर पे पक्ष में बोलते हुए दिखाई दिए विनोद भारती जी। जो स्टेट हाईकमान है वो भी इस गठबंधन के खिलाफ नहीं बोल रही। वो तो ये कह रही है कि जब तक हमें हाईकमान का कोई आदेश नहीं है, हमने तो 13 की 13 सीटों पर तैयारी करनी है, जब आएगा तो देखा जाएगा। और उस बात को नवजोत सिंह सिद्धू जी ने सेकंड किया है। विनोद भारती जी, प्रताप सिंह बाजवा खुल के बोलते हैं स्टेज पर एक निजी चैनल पे इंटरव्यू में, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक मंच पे आए पंजाब में, एक साथ बैठे और इस तरह से गठबंधन में आए पंजाब में। खुल के बोल रहे हैं वो इस बात को लेकर। देखिए, बात ये है कि जब चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी कई लोग थे जो ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जो है वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब चन्नी जी बने तो सभी चुप हो गए। तो इसलिए अगर प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, क्योंकि जब विधानसभा में वो लीडर अपोजिशन है, कई बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ओवर पावर्ड जो अपने आप को दिखाती है तो फिर तकलीफ होती है। ये उनका दर्द बोलता है पंजाब वासियों के लिए, पंजाब के लिए। तो हमारा जो आइडियल है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमें उस पर चलना है। तो आइडियोलॉजी के मुताबिक भी हम समझौता करेंगे, अगर होगा तो वो हाईकमान ने देखना है कि कैसे समझौता करना है, किसको कहाँ बिठाना है, किसको कहाँ से उठाना है, ये हाईकमान ने देखना है। तो इसलिए हम बाजवा साहब की भी कदर करते हैं, उनके विचारों की भी कदर करते हैं, राजा वड़िंग जी की कदर करते हैं, और सभी जो हमारे लीडर हैं जो भी बयान देते हैं उनमें कोई ना कोई वजन तो होता ही। तो इसलिए जो आज का जो
जी, आपकी बात आ गई। रबाब ग्रेवाल जी के पास मैं आता हूँ। रबाब साहब, आपने सुना, वो कहते हैं आइडियोलॉजी के साथ में जो फैसले लिए जाएंगे, पार्टी के हित के लिए जाएंगे, उसको हम जो है स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसे में पंजाब के जो कांग्रेसी नेता हैं वो लगातार खुल के बयान दे रहे, आपके द्वारा भी लगातार खुल के बयान दिया गया कि हम अलग लड़ेंगे, हम जीतने में सक्षम हैं, हम 13 की 13 सीटें लड़ने की तैयारी में। लेकिन ऐसे में जिस तरह से दोनों ही तरफों से मनमुटाव जो दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं लगता एक प्लेटफॉर्म पे आप बैठने की बात करते हैं, एक नेशनल पे एक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन पंजाब पे आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो इसका एक तो पंजाब पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पंजाब के लोगों पे क्या असर पड़ेगा, पार्टी पे इसका क्या असर पड़ेगा, उसको एक देखना होगा। दूसरी बात कि पंजाब में जिस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत आप अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले रहे थे, क्या इसका असर सीधे तौर पर दिल्ली और बाकी की आपकी स्टेटों पे भी पड़ेगा कि पंजाब में, हालांकि आप नेशनल लेवल पे एकजुट है, लेकिन स्टेट वाइज आप अलग अलग बटे हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए सर, मुझे इसमें विरोधाभास नजर नहीं आता। पहली बात, बीजेपी और हम क्यों इकट्ठे हुए ये समझिए। ये संविधान को कुछ मानते नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन कह देना आसान होता है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है दोनों असेंबलीज में, दोनों हाउसेज में और स्टेट असेंबलीज में। और भारत एक फेडरेशन है सर, फेडरेशन है स्टेट की, जहाँ पे स्टेट को बराबर के हक है। और ये कहते हैं कि एक लीडर वन, सारा कुछ सबको फगुए में रंग दो। भारत गुलदस्ता है सर, भारत गुलदस्ता है। और ईडी सीबीआई के दम पर आप, ये सही कहा इन्होंने कि हमने छोड़ा ही, कोई अपना साथी को छोड़ा ही किसी को नहीं। ये क्या कहते हैं, शिवसेना को खा गए, अकाली दल को खा गए। और वो कहते हैं शेर भूखा होता है अपने बच्चे खाता है। जी, आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि जैसे सत्ता विपक्षी पार्टी कोई भी, उस पर यही आरोप लगते हैं, केंद्र पे ईडी का लगता है, आपके ऊपर विजिलेंस का लग रहा है, तो ये तो आरोप तो ऑपोजिशन में जो बैठे हैं वो तो लगाएंगे। फर्क है, नहीं फर्क है सर। फर्क ऐसे है कि अब हमने किसी को गिरफ्तार किया, ठीक है जी, उनपे चार्जेस फ्रेम हुए, उनका राइट है, बेल मिल गई। ये तो ऐसे चार्जेस लगाते हैं कि 5-5 साल बंदा बाहर ना आए, तो ये तो मुंह बंद करना। ये बहुत बेसिक फर्क है, पहली बात। दूसरी बात, आज एनसीपी पे 70,000 करोड़ के घपले का इल्जाम था, कल सारे घपले वाले हमारी पार्टी में आ गए। आज हम शिवसेना खा गए, आज हम चिराग पासवान की पार्टी खा गए, अकालियों को हम खाने की कोशिश कर रहे थे। तो बीजेपी जो है ना, पंजाबी में कहते हैं बच्चे खानी होगी थी। तो जब बच्चे खानी हो जाए तो देश के लिए खतरा पैदा हो गया था। तो पहली बात तो वो है। अब आज कांग्रेस की बात, कांग्रेस में स्पष्ट कर दूं सर, कोई धक्का नहीं हुआ। अगर किसी ने कुछ गलत किया, हम तो अपनों को नहीं छोड़ते, भगाना वो भी छोड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, बाजवा जी का दुख जल के, दर चल के, जो भी चल के, उनकी छत के लेंटर के ऊपर बीजेपी का झंडा झूल रहा है सर। वो झंडा झूल रहा है, उनके भाई ने झुलाया, किसी ने भी झुलाया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जी, आप बड़ी अच्छी तरह से बात समझते हैं, दर्द किस बात का है वो भी बता दीजिए सर। हम बाजवा जी को दर्द ये बात का है कि बारी थी सत्ता, एक रूलिंग एलीट थी पंजाब में जिनके हाथ में सत्ता थी, जो बारियां गाते हैं। अकाली बीजेपी से आप बात करेंगे, पंजाब का हेलीकॉप्टर पंजाब इनको था, हमने अपनी सरकार में खरीदा था, इस बारी हमारी बारी आ रही थी, हमने झूठे रहने थे। इनको तो ये फीलिंग थी ना। तो ये इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो डिसरप्टर है, हमने डिसरप्ट किया है सर। जो पंजाब में एक रूलिंग एलीट का राज था, हमने उसे डिसरप्ट कर दिया। अब वो रूलिंग एलीट को तकलीफ तो होगी ना सर, ऐसे तो नहीं 75-25 होता था सर। 75-25 बंद हुआ तभी तो दर्द हो रहा ना सर। तो इसके लिए 75-25 पंजाब के लोगों सुनने को भी मिलता है, लोग भी ये बार बार, ये जो लफ्ज है एक भारी लफ्ज है, बार बार सुनने को मिलता है। लोग भी जानना चाहते हैं कि 75-25 आखिरकार किस पार्टी के कैसा और किस तरह से ये कैलकुलेशन की, उसको है। सरीन साहब के पास मैं लौटता हूँ वापस। सरीन साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि बीजेपी जो है लगातार पंजाब के साथ और इस तरह से अपनी मनमर्जी करती है ईडी के जरिए, और इस तरह से करती, इसी के लेकर जो है हम जो है एक लाइंस में आए, हम एक गठबंधन में आए, ताकि बीजेपी को जो है वो जवाब दिया जा सके। देखो जजबीर जी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे करे पंजाब के अंदर की हमने तो जी करप्शन फ्री सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जी। तो जो विजय सिंगला जी, इनके एमएलए मंत्री इन्होंने पकड़े, मुख्यमंत्री साहब ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि मेरे पास कन्फेस करा उसने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ गई थी? जब उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिला तो नो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, तो बेल मिलना ही था जी। जब सबूत नहीं लगाएंगे तो जमानत तो मिलेगी ना जी। जिसको भी पकड़ा तो जो कमजोर एविडेंस लगाएंगे तो नहीं होगी। अगर दिल्ली में उनको पकड़ा है, सिसोदिया जी को, इनके हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी को पकड़ा था, तो एविडेंस थे ना जी। ये तो कहते तो वो हमारे भगत सिंह है जी। देखो जवाब दे लीजिए। जो कागज होते हैं वो सबूत जो होते हैं वो अपने आप में बोलते हैं जी। मुख्यमंत्री साहब ने खुद बोला था, हमने तो एक मिनट जज, हमने तो नहीं बोला था जी
की रिकॉर्डिंग कन्फेस जी। करा है जी, ऑन रिकॉर्ड आके इनके जी। मुख्यमंत्री साहब ने बोला था ना जी। तो जी। ये तो जी। उनका नैतिक अधिकार बनता था, फर्ज बनता था जी, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेस कराते जी। ठीक है, आपने सवाल किया, वो उसका तो जवाब आज भी भी ले इनकी लीजिए। मीटिंग का नवाब हिस्सा जी, है। उसका मैं आपने पूरा जवाब देता सवाल हूँ। सुना, वो जवाब दे 4 दीजिए। लाख वाला जो एमएलए, 4 लाख वाला मैं जवाब दे एमएलए, दूं सर। विजेंद्र सिंह सब इनकी सुनील साहब, पार्टी का ठीक हिस्सा है, है, किसी ठीक को है, सर एक सलीम निकाला साहब, इन्होंने। बिल्कुल, जवाब। सलीम साहब जवाब ले लीजिए, जवाब ले जी। लीजिए। जी। जी जवाब ये है सर, सिंपल सी बात है। देखिए, दिल्ली में आपने पकड़ लिया, चोट लिया, सब कर लिया, 1 रुपया मिला नहीं, घपला 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 घपला, चलिए कोई बात नहीं, 1 रुपया नहीं मिला, वहां पे घपला हो गया। पहली बात तो ये बोल रहे पंजाब हैं। में मिला अब ये नहीं कहते हैं भाई। सिंगला जी, ये अरे सुनिए सर, सुनिए, अरे मालिक सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब ये कहते हैं भी सिंगला जी ने मंशा व्यक्त की थी पैसे खाने की, मंशा व्यक्त की। हमने केवल मंशा व्यक्त करने पर भी व्यक्ति को अंदर दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो केसेस ये बोलते हैं, जैसे हमारे केसेस बने हुए हैं, जैसे कन्विक्शन होगी। अब आशु जी थे, आशु जी के ईडी को कागज दिए, ईडी पहले तो बोली कुछ नहीं, अब जब पता लगा कि आशु जी को बीच में बिठा सकते, तो इनके घर आ गई। जैसे परमिंदर पिंकी थे, इनके फिरोजपुर वाले कांग्रेस के एमएलए थे, उनके साले के खिलाफ सबूत मिला, जो शराब से, जाली शराब से 180 बंदे मर गए थे, ईडी के पास एफिडेविट थे, इसी के किया कुछ नहीं। मोदी जी जब फिरोजपुर आए, जो ड्रामा हुआ, जब पुल पे रुका गया, परमिंदर पिंकी के बंदे थे। तो ये इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टिवली। हमारा बात यह है कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे हमारा मंत्री हो, चाहे एमएलए हो। अगर कोई मंशा भी व्यक्त करेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं सर, बड़ी स्पष्ट कर दूं कि हम आए थे यदि कन्वेंशनल राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए, जो धर्म जात की राजनीति थी और जो लोगों को बांटती थी, और हमने उसे उखाड़ फेंका है पंजाब से, और अब हम उसको देश में फैला रहे हैं। कांग्रेस आज नंबर 1 नहीं है, इट इज फर्स्ट अमंग इक्वल। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस फर्स्ट अमंग इक्वल है। कांग्रेस ये भूल जाए कि हमने बनाया नहीं, सबने मिलकर बनाया, और सब अपने अपनी पॉलिटिक्स देख के उसके बाद समझौता करेंगे। पंजाब में हमने अपनी पॉलिटिक्स देख ली, फैसला करेंगे। चलिए नवाब जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर पार्टी हाईकमान जी। जो है वो एक गठबंधन में स्टेट में भी आपको लड़ने के लिए बोलती है, तो क्या सीट जो शेयरिंग है वो कैसे रहेगी? क्योंकि अगर पार्टी हाईकमान का आदेश आता तो वो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें जैसे 13 की 13 सीटें अलग अलग लड़ने की बात है, तो उस समय जो है क्या एक स्थिति रहेगी, क्या तस्वीर रहेगी उस समय? यही तो कल्चर का फर्क है सर। कल्चर ये है कि इनके यहाँ पार्टी हाईकमान बोलता है और छींक लग जाती है, उनको छींक आती है तो सर्दी सबको लग जाती है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी का जो हाईकमान है वो पूछता है कि बताइए आपके क्या विचार हैं। हमारे अंदर मंथन हुआ, मंथन होकर पंजाब की इकाई ने यह फैसला किया और पार्टी के साथ मिलकर किया, ये फैसला किया कि देखिए हम इनसे पंजाब में दूरी बने, और वो दूरी बने और हाईकमान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। कल जब ये बात हुई है तो पार्टी के जो वरिष्ठ केंद्रीय नेता थे वो भी तो यहीं पे थे ना जी, वो कहीं बाहर तो गए नहीं थे। तो अगर कोई विरोधाभास होता तो कहीं तो कोई आवाज आती। अगर पार्टी एक आवाज में बोल रही है तो दैट मीन्स समथिंग सर, इतनी सी बात है। चलिए ठीक है, विनोद भारती जी के पास में आता हूं। भारती जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि पार्टी हाईकमान पूरी जो है लीडरशिप की बात सुनती है, स्टेट लीडरशिप के साथ में मीटिंग करती है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अभी इस पर जो है कोई डिसीजन तो नहीं है, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ने की बात इसी के चलते जो है वो सामने आई। विनोद भारती जी। अहबाब जी मेरे छोटे भाई हैं। अहबाब जी, हाईकमान जो है ना, हाईकमान की बात जो है, हाईकमान बात कांग्रेस की सुनती है। आपकी हाईकमान तो आपकी बात ही नहीं सुनती। जब आपकी अपॉइंटमेंटें होती हैं तो मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स दिल्ली से होती हैं, आपके यहाँ से तो पूछा ही नहीं जाता। हाईकमान सर अगर व्हाट्सएप की पूछती है जानकारी मत दीजिए ना सर। तो सर व्हाट्सएप की इसलिए जानकारी मत दीजिए। आप अपने बात, क्योंकि हाईकमान ओवर पावर्ड है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। कई बार तो भगवंत मान जी के आदेश जो हैं वो भी बदल दिए जाते हैं। यू टर्न सरकार आजकल हो गई है आपकी, और इसलिए जो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जो इंडिया नाम का गठबंधन इकट्ठा हुआ है, उसके लिए सभी पार्टियों को अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, तभी हम लोग इस डिक्टेटरशिप से मनमानियों से भरी सरकार से निजात डाल सकेंगे। अभी अशोक सरीन जी ने कहा कि हम 19 भी जीते, हम 14 भी जीते। मनमुटाव रहेंगे तो आगे किस तरह से आप गठबंधन में, या आगे आप बता रहे कि हम एक साथ होकर लड़ सकते हैं, लेकिन अगर मनमुटाव इस तरह से रहेंगे तो कैसे आप इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे एकजुट या एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे?
जजवीर जी, बात ये है कि आप तो बड़े सियाने पत्रकार हैं। आप याद कीजिए 1977 में जब जी भाजपा और जो तब भारतीय जनसंघ हुआ करती थी, तो सीपीएम, सीपीआई और पता नहीं कौन कौन से जो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, वो भी उस गठबंधन में आ गए थे कि कांग्रेस को हमने सब ने मिलकर हराना है। तो आज भी जो है लोग बहुत तंग हैं भाजपा से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मणिपुर में 160 लोग मर गए, कोई हल नहीं, जानबूझकर इन्होंने वहां कोई एक्शन नहीं लिया। हरियाणा हमारे बगल में है, नू में इतना बड़ा बुरा हाल हुआ लोगों का, और वहां पे 98% एक ही वर्ग के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पे इतना धक्का किया लोगों के साथ, और इसलिए आज लोग इस बात पे बाजिद हैं कि इस बार 24 में बीजेपी को अपोजिशन के बेंचों पे बिठाना है। तो उसके लिए सभी पार्टियां तैयार हैं, किसी को भी कोई कुर्बानी करनी पड़े, अहबाब जी भी मेरे साथ सहमत होंगे, वो भी तैयार हैं, लेकिन हाईकमान का जो आदेश है उसका पालन होगा। चलिए, अंतिम निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान पे है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मनमुटाव जो साफ तौर पे दिखा जा रहा है, लेकिन ऐसे में इस चर्चा जो आज हमने रखी थी उसमें ये जानना था कि किस तरह से, क्योंकि पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक गठबंधन में है, क्योंकि नेशनल पे एक गठबंधन के तहत एक स्टेज पर जो है आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी हैं और कांग्रेस पार्टी हाईकमान पूरी की पूरी लीडरशिप वहां पे है, एक जुट दिखाई देती है। लेकिन पंजाब में अलग तस्वीर, जिसको लेकर लोगों के मनों में दुविधा बनी हुई है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पंजाब की तस्वीर क्या रहने वाली है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और आम आदमी पार्टी ने भी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है कि पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी उस फैसले को माना जाएगा। लेकिन पंजाब में फिलहाल अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं है। ऐसे में हम नेशनल लेवल पर जो है एक गठबंधन में है, लेकिन स्टेट लेवल पे पंजाब में हम किसी गठबंधन में नहीं है। दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही लीडर लगातार बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। और आप समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा और आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।